हाय दोस्तों, मैं अनिल आपके अपने परिवार एग्जाम क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की मैथ की क्लास चल रही थी। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज को ख़त्म किए थे। आज हम लोगों का लाभ हानि का पहली क्लास है। लाभ हानि को कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ सवालों को हल करेंगे। देखिए, लाभ हानि को समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए, लाभ हानि में क्या आता है, एक आपका क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, लाभ आएगी और हानि आएगी। ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए दिया कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसमें पूछूंगा कि 500 रुपये क्या है। 500 रुपये, देखिए बोला है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, तो यहाँ से क्या होगा, अगर बात करूं मैं आपसे क्रय मूल्य की, अगर मैं क्रय मूल्य की आपसे बात करूं, क्रय मूल्य को हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को या किसी सामान को हम लोग, किसी आर्टिकल को हम लोग खरीदते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा कि जिसपे हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं, वो आपका क्या कहा जाएगा, क्रय मूल्य कहा जाएगा। ठीक है। अगर विक्रय मूल्य की बात करें हम, विक्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस कहेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, दुकानदार कोई सामान किसी थोक दुकानदार के यहाँ से लेके आ रहा है, तो वो जिस वस्तु को खरीद के लेके आएगा अपने यहाँ, वो उसका क्या कहा जाएगा, उसका क्रय मूल्य होगा। और वो अपने यहाँ से जिस सामान को लेके अपने आया, फिर वो दूसरे ग्राहक को जिस मूल्य में बेचेगा, वो उसका क्या होगा, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, ये अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये क्या है कि दुकानदार है, अब क्या कर रहा है किसी थोक दुकानदार से, अब मान लीजिए कि हम थोक विक्रेता कर रहे हैं, थोक विक्रेता की बात कर रहे हैं। ठीक है। थोक विक्रेता की अगर बात करें हम, अगर मानते हैं कोई व्यक्ति आपका थोक विक्रेता है, अब इसको अगर ए मान रहे हैं, अब ये क्या, अगर बी को अगर हम कह दें कि बी आपका क्या है, दुकानदार है, क्या है आपका, दुकानदार है। अब ये क्या करेगा, देखिए बी क्या करेगा कि जाएगा कहाँ, थोक विक्रेता के यहाँ, तो थोक विक्रेता के यहाँ से क्या करेगा, किसी वस्तु को खरीदेगा, तो जिस दाम पे उस वस्तु को खरीदेगा वो क्या कहा जाएगा, क्रय मूल्य कहा जाएगा। अब ये क्या किया कि दुकानदार लेके आ गया, मान लीजिए यहाँ लेके आ गया। ठीक है। अब यहाँ से लेके आएगा, ये किसको देगा, ये देगा किसी को, ग्राहक को देगा। ये किसको देगा, किसी वस्तु को मान लीजिए ग्राहक को दे दिया। उसी वस्तु को, जिस वस्तु को खरीद के लेके आया है, क्या कर रहा है, ग्राहक को बेच दे रहा है। तो जो ग्राहक को वस्तु प्राप्त होगी जिस मूल्य पे, क्या कही जाएगी, इसके दुकानदार के लिए क्या कही जाएगी, उसका विक्रय मूल्य कहा जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि अगर मान लीजिए थोक विक्रेता जो है किसी वस्तु का दाम 100 रुपये में दे रहा है, किसको, बी को दे रहा है। अब यहाँ से क्या कहा जाए कि अब ये 100 रुपये की वस्तु कहाँ गई, बी के यहाँ गई। तो ये जो 100 रुपया में वस्तु ये ए दे रहा है बी को, तो ये बी के लिए 100 रुपये क्या हो गया, उस वस्तु का क्या होगा कि क्रय मूल्य हो गया। अगर मैं बात बोलूंगा अगर ए के लिए, तो ए के लिए उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, जो ये 100 रुपये बी को बेच रहा है, तो ए के लिए 100 क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इस 100 रुपये को बी खरीदा है, मतलब कि थोक विक्रेता से वस्तु को 100 रुपये में क्या कर रहा है, बी खरीद रहा है, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया आपका, ये 100 रुपये क्या कहा जाएगा, 100 रुपये आपका क्रय मूल्य कहा जाएगा। किसके लिए, बी के लिए। अब बी क्या करेगा, इस वस्तु को मान लीजिए ग्राहक को अगर यहाँ से 120 में बेच दे रहा है, क्या कर रहा है, इसी वस्तु को, जो जिस वस्तु का 100 रुपये मूल्य है, इसको क्या करेगा, ग्राहक को 120 में बेच दे रहा है। तो ये वस्तु अभी कहाँ गई, ग्राहक के गई, मान लीजिए ग्राहक आपका सी होगा, तो ये 120 क्या कहा जाएगा, बी के लिए। अगर बी के टर्म में बात करें कि 120 रुपया जो है बी वस्तु को बेच रहा है, किसको, सी को बेच रहा है, तो 120 क्या कहा जाएगा, 120 बी के लिए विक्रय मूल्य का काम करेगा। किसका काम करेगा, बी क्या करेगा कि विक्रय मूल्य का काम करेगा, कौन, 120 काम करेगा। ठीक है। लेकिन वही अगर हम सी के टर्म में पूछेंगे कि सी के टर्म बताइए 120 क्या है, तो उस वस्तु का क्या कहें आप लोग, क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है। सिंपल सी ये बात आप समझे कि जिस वस्तु को, किसी वस्तु को या किसी भी मान लीजिए आर्टिकल को अगर हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, उसका क्रय मूल्य कहेंगे। और उसको जिससे हम बेचेंगे क्या कहा जाएगा, उसका विक्रय मूल्य कहा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहां से मैं बात करूं, देखिए
अब यहाँ देखिए ये क्या है कि वस्तु यहाँ पे सी बी क्या कर रहा है, 100 रुपये में वस्तु को खरीद रहा है, इसका क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ बी को बेच दिया, तो 120 क्या कर, अब यहाँ अगर मैं बोलूँ आपसे कि 120 बी के लिए क्या होगा, तो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा, क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है ना। अब देखिए लाभ और हानि को समझते हैं, लाभ और हानि को समझते हैं, इसी में देखिए समझें। देखिए लाभ, अगर क्या लाभ निकालना हो तो आप क्या क्या करेंगे, किसी वस्तु का अगर मान लीजिए अगर आपको लाभ पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप लेके खरीद के आ रहे हैं, अगर उसको बेचेंगे तो बेचने के बाद तो आप पता करेंगे कि नहीं हमें लाभ हुआ कि हानि, कैसे पता करेंगे, अपने क्रय मूल्य से क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे। जैसे मान लें कि अगर किसी वस्तु को आप 100 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं, कितने में लेके आ गए आप, 100 रुपये में खरीद के लेके आए। अब 100 रुपये में वस्तु को मान लीजिए आप खरीद के लेके आ रहे हैं, अब इसको मानते हैं कि आप 150 में बेच दिए, 150 में बेच दिए, कितना में, 100 रुपये में खरीद के लेके आए और 150 में बेच दिए। तो मैं बोलूँगा कि इसमें बताइए कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। ये क्या है, 100 रुपये मान लीजिए कि वस्तु अगर ए है और वस्तु ये 100 क्या है कि उसका क्या है कि वस्तु ए का क्या है, सीपी है, क्या है, वस्तु ए का सीपी है। और ये क्या है, ए वस्तु का क्या है आपका 150 क्या है आपका, ये आपका एसपी है, क्या है आपका एसपी है। वस्तु ए की अगर बात करें हम, तो वस्तु ए को अगर आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 100 कितने में, 150 में आप बेच रहे हैं, तो इसमें अगर पूछूंगा मैं आपसे कि लाभ हुआ है हानि, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे और कितने में बेचे, 150 में बेचे, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। क्या करेंगे आप, प्रॉफिट निकालने क्या करेंगे, जो आप वस्तु को बेचे हैं उसमें से आप क्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर लाभ बराबर, अगर प्रॉफिट बराबर अगर लिखना चाहें हम, लाभ बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा, लाभ बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा आपका, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या होगा कि हमेशा आप क्या करेंगे कि आप सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, आप कास्ट प्राइस को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब यहाँ देखिए क्या आपको प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं और हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट प्राप्त करना होगा तो क्या करें, हमेशा आप हमें कि हमेशा आप एसपी में से सीपी घटाएंगे। अगर इसी में अगर मैं बोल दूं, अगर इसी में अगर आपसे बात किया जाए कि मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, इसी 100 रुपये वस्तु को अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 80 में बेच दे रहा है, अब मानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म में आपका एसपी हो गया, और सेकंड अगर मान लीजिए कि अगर एसपी की बात करें हम कि सेकंड एसपी आपका कितना हो गया, 80 रुपये हो गया, तो इस टर्म में क्या होगा, आपको लाभ होगा या हानि होगा, बताइए। यहाँ अगर मान लीजिए वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं और उसको बेच रहे हैं कितने में, 80 में बेच रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 100 रुपये में वस्तु को लेके आए और 80 में बेचे तो हमें कितने का हानि हुआ, कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। तो उस 20 को पता करने के लिए आप क्या किए, उस 20 को पता करने के लिए आप क्या किए हैं, अगर यहाँ हम कहें कि हानि की बात करें, अगर हानि की बात करें तो हानि कैसे निकलेगा, हानि हमेशा आपका सीपी में से क्या होगा कि एसपी को घटाएंगे, सीपी में से क्या होगा, हमेशा एसपी को घटाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हानि प्राप्त होगी। जैसे यहाँ अगर 100 रुपये की वस्तु को हम 80 बेच रहे हैं तो हमें 20 की हानि हो रही है, तो क्या होगा आपका हानि में कितना में क्या होगा, सीपी हमेशा सीपी में से क्या होगा, एसपी घटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी अगर प्रॉफिट हमें होता है तो प्रॉफिट में क्या होगा, आपका हमेशा आपका क्या होगा, एसपी क्या होगा कि हमेशा आपका क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। और अगर हानि होगी हमें, अगर यहाँ आपको लॉस होगा तो लॉस के टर्म में क्या होगा, लॉस के टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो कास्ट प्राइस होगा हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इस टर्म को समझ रहे हैं ना कि अगर हमेशा अगर मान लीजिए आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो है कि आपका विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर लाभ आपको अगर आपको हानि हो रहा है तो क्या होगा, उसमें हानि में क्या होगा कि हमेशा आपका जो है कि कास्ट प्राइस मैंने आपका क्रय मूल्य क्या होगा कि हमेशा आपका विक्रय मूल्य से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। इसी टर्म में देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज, अगर आपसे पूछ देगा परसेंटेज लाभ या हानि निकालने के लिए, तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट की बात करेंगे हम, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, होता है कि प्रॉफिट बटा में क्या होगा आपका, क्या होगा, कास्ट प्राइस, प्रॉफिट बटा में क्या होगा आपका, कास्ट प्राइस, और गुणते क्या होगा आपका 100 होगा, क्या होगा, गुणते 100 होगा। अच्छा बताइए यहाँ पे हम सीपी ही क्यों लिखे हैं, हम एसपी क्यों नहीं लिख दिए, ये भी सोचने वाली बात है।
देखिए प्रॉफिट की अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो नीचे सीपी इसलिए लिखा गया है कि किसी भी वस्तु का लाभ और हानि हम निकालने के लिए किससे तुलना करेंगे, हमेशा हम क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। अगर जिस वस्तु का मान लीजिए कि अगर हम जितने में खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसी से पता करेंगे ना कि आखिर हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे हम जिससे तुलना किया जाता है वो क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट का ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बटा में कितना हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस। इसको अगर लिखना चाहें तो और हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट को क्या किए हैं, देखिए अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या हुआ आपका विक्रय में से आपका क्रय मूल्य घटा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपका क्रय मूल्य बटा में कितना हो जाएगा आपका, नीचे क्या होगा आपका क्रय मूल्य, क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, और गुणते क्या करें, गुणते 100 कर देंगे। ये आपका परसेंटेज लाभ का है। ये क्या है कि ये परसेंटेज लाभ का आपका एक फार्मूला बन जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हानि की बात करेंगे तो हानि का भी होता है। ठीक है ना। अगर इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको मिटा लें। देखिए ठीक ना। देखिए अब इसी टर्म में अगर हम बात करें आपसे, इसी टर्म में अगर हम बात करें आपसे कि हानि का बताइए, अगर परसेंटेज अगर हानि पूछेगा हमसे तो क्या होगा। इसी टर्म देखिए यहाँ क्या है, हानि के लिए हम क्या किए हैं कि हानि बराबर क्या किए हैं कि आपका कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि परसेंटेज लॉस बताइए, परसेंटेज हानि की बात करें, परसेंटेज हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका क्या होता है हानि, क्या होता है हानि बटा में क्या होता है, हम देखिए हानि में भी क्या करेंगे हम, नीचे क्या होगा आपका क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि हमेशा आप तुलना करें किससे करेंगे कि हमेशा हम क्रय मूल्य से तुलना करें। नीचे क्या होगा आपका यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, और गुणते में क्या होगा आपका 100 होगा, गुणते क्या होगा आपका 100 होगा। इस हानि को क्या और क्या लिख सकते हैं हम, अगर हानि को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य हो गया। यहां से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सीपी माइनस एसपी बटा में क्या होगा, यहाँ पे सीपी गुणते का आपका 100 होगा। सीपी और एसपी को समझिएगा, सीपी मतलब क्या होगा कि कास्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक है। एसपी मतलब क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस मतलब क्या आपका विक्रय मूल्य। ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज हानि का फार्मूला हो गया। इसको भी आप लोग नोट करना चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, देखिए टर्म को समझ गए हैं क्या होता है क्रय मूल्य, वो कहा जाएगा जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, और विक्रय मूल्य उसको कहा जाएगा कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। लाभ जब प्राप्त होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। अगर लाभ प्राप्त करना होगा तो क्या करें हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, और हानि प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। परसेंटेज लाभ के लिए अभी फार्मूला बताए हैं, और परसेंटेज हानि के लिए फार्मूला आपका ये है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल पे। ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं। देखिए अब पहला सवाल हम लोगों का दिया है, क्या दिया है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा परसेंटेज लाभ की गणना करना है। ठीक है। ये हम लोगों का सवाल है। देखिए अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 500 रुपये क्या है, 500 जो आपका रुपया दिया गया है ये 500 रुपये क्या है, तो 500 रुपये आप कहें क्या कि 500 रुपये हम वस्तु को खरीदे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, मतलब कास्ट प्राइस मैंने क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब 600 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं। 600 रुपये में क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, तो 600 रुपये आपका क्या कहा जाएगा, 600 रुपये हम क्या कह सकते हैं कि जब बेच रहे हैं तो बेचने के क्या बताए थे हम, बेच रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एसपी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। तो हमें कास्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, पूछ के रहा है तो इस सौदे में कुल लाभ तथा परसेंटेज लाभ, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है और आपका परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम प्रॉफिट के लिए क्या बताए हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, होता है प्रॉफिट बराबर आपका होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है। ठीक है। मतलब कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका 600 है, और क्रय मूल्य कितना है आपका 500 है। तो 600 में से अगर हम 500 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारा कितना प्राप्त हो गया 100 रुपये प्राप्त हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कितने का लाभ हुआ,
हमें वस्तु 500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये में खरीद कर 600 में बेचने पर 100 रुपये का लाभ हुआ। अब पूछा क्या आपसे है कि आपको परसेंटेज लाभ भी पूछा है। तो परसेंटेज लाभ के लिए हम बताए हैं कि परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि प्रॉफिट बटा में क्या होता है क्रय मूल्य सीपी गुणते का क्या होगा 100 होगा। तो इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, रखेंगे मान को। तो प्रॉफिट निकाले कितने आया है 100 आया है और क्रय मूल्य कितना दिया है 500 दिया है। तो यहां हम रख रहे हैं तो 100 बटा में कितना हो जाएगा 100 बटा में 500 और गुणते कितना है गुणते 100 है। यहां से हम क्या किए 100 कर दिए। अब देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। अगर इस 100 को अगर 5 से भाग दें कितने बार कटेगा आपका 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमें 20 मिल गया। क्या मिल गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट। अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो कितना मिला आपका 20%। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा परसेंटेज लाभ कितना हुआ 20% हुआ। और अगर लाभ की बात करेंगे तो 100 रुपये का लाभ हुआ और परसेंटेज प्रॉफिट कितनी हुई 20% की हमें प्रॉफिट हुई। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है 642 रुपये की लागत में तैयार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार कितने परसेंट से कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग पिछला क्वेश्चन हम लोग का लाभ का था, इसमें क्या आपसे पूछ दिया परसेंटेज हानि पूछ दिया। देखिए अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि 642 रुपया है, ये क्या है, ये वस्तु और वस्तु की क्या है, तो बोल रहा है कि 642 रुपये की लागत से। देखिए लागत वर्ड को भी आप ध्यान देंगे, लागत मतलब आपका क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य में अगर वस्तु को आप उपजा रहे हैं मतलब उत्पादन कर रहे हैं या तो उससे आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, उसको भी हम क्रय मूल्य बोलेंगे। तो अगर लागत भी बोल देगा आपसे तो क्या बोलेंगे उसको हम, अगर लागत की भी बात कर देगा आपको तो आपको क्रय मूल्य समझना है। तो यहाँ 642 रुपये क्या है, 642 रुपया की बात करें हम तो वस्तु का क्या है आपका सीपी है, कास्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ सीपी होगा कितना 642 रुपया और 600 रुपये में 600 रुपये में क्या करें 600 रुपये में बेचा गया, मतलब 600 में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं का मतलब क्या करें हम सेल कर रहे हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा वस्तु का आपका कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अब यहां देख रहे हैं कि हमारा कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है अधिक है। तो बताए थे ना कि अगर मान लीजिए कास्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस अगर अधिक होगा तो उस टाइम में क्या होगा हमेशा आपको हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 642 में हम वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं और 600 में वस्तु को हम बेच रहे हैं। तो कितने का लॉस हो रहा है। यहाँ अगर हम हानि की बोलेंगे, हानि की अगर बात करें लॉस की बात करेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है हमें 42 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 42 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 600 में वस्तु को हम क्या कर रहे हैं कि बेच रहे हैं और 642 रुपये में लग जा रहा है उसको उत्पादन करने में। तो हानि कितने की हुई 42 रुपये की हुई। ठीक है, अब परसेंटेज पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज हानि की। तो परसेंटेज हानि के लिए हम बताए थे आपको फॉर्मूला कि परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, परसेंटेज अगर हानि की बात करें परसेंटेज लॉस की बात करें तो हमको क्या बताए थे हम आपको कि क्या होता है कि लॉस। ठीक है, हानि बटन क्या होगा आपका लॉस बटन क्या होता है आपका सीपी गुणते क्या होगा आपका 100 होगा ना। परसेंटेज हानि बराबर क्या होगा हानि बटा में आपका क्रय मूल्य गुणते 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ लॉस कितने को हो रहा है 42 को हो रहा है। कितने को हो रहा है 42 रुपये का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। और कास्ट प्राइस कितना दिया है, कास्ट प्राइस कितना आपका है सीपी क्या है 642 रुपया है। कितना है आपका 642 रुपया है। कितना है 642 रुपया है। और पुनः क्या कर रहे हैं हम, देखिए कितने बेच रहे हैं 600 बेच रहे हैं। तो आपका ऊपर कितना होगा आपका 42 हो गया, नीचे कितना होगा आपका 642 हो गया। 642 क्या है 642 वस्तु का क्रय मूल्य है। अब गुणते कितना किया, गुणते यहाँ पे 100 है, यहाँ क्या कर दिए हम 100 कर दिए। अब इसको क्या निकालना हमें, इसको हमें परसेंटेज यहाँ लिखिए परसेंटेज लॉस कर दिए। कितना कर दिए परसेंटेज लॉस कर दिए। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमें भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा ना। अब देखिए भाग दीजिए, भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए अगर 2 से काट रहे हैं तो 2 से कट जाएगा कितना 2 से कटेंगे कितना करेगा 2 3 6 हो गया, फिर 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, फिर 2 कम 2 हो गया। यहाँ काटेंगे तो कितना हमें 21 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम करना चाहें कितना हो जाएगा 2100 बटा में कितना होगा आपका 300 कितना हो गया 321 हो गया।
2100 बटा में 321 हो गया। अब पुनः अगर इसे काटना चाहे तो ये 3 से कट सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, देखिए अंकों का योग, ये भी इसका भी क्या है 3 से कटेगा और इसका भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ से अगर काटना चाहे 3 से काटिए, 3 से काट रहे हैं तो 3 कम 3 और 3 7 कितना होगा 21 हो गया। और यहाँ कितना हो गया 3 7 21 हो गया, कितना हो गया आपका 700 बटा कितना हो गया 700 बटा में 107 हो गया। अब इसको अगर सिंपल से हम भाग देंगे तो भाग दे सकते हैं, अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 बार ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर आप भाग देकर लिख भी सकते हैं तो लमसम क्या कर सकते हैं कि 6 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए अगर भाग देना चाहे तो भाग दीजिए, 107 में अगर भाग दे रहे हैं, 107 से भाग दे रहे हैं कितने में 700 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे, तो 6 बार में कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 642 हो जाएगा ना। और 6 से करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 642 हो गया। अब यहाँ से कर रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ से 8 होगा, 10 में से क्या जाएगा 2 जाएगा, कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ कितना बचा आपका 9 बचा, 9 में से जाएगा तो कितना होगा आपका 5 हो गया। अब यहाँ से आपका यहाँ 6 बचा था ना, क्योंकि हासिल दिए थे यहाँ, तो 0 हो गया। अब पुनः क्या करें हम, पुनः 1 दशमलव लेके जाएंगे, पुनः यहाँ क्या करेंगे हम 1 दशमलव लगाए तो यहाँ आपका 0 उतर जाएगा। अब पुनः 107 से कितना बार लेंगे, देख रहे हैं कि आप कितना, अगर 5 बार ले जाएंगे तो कितना होगा 5 बार भाग चल जाएगा, ठीक है। तो 5 बार लेके जाएंगे तो 5 बार ले जाएगा कितना हो रहा है, कितना होगा 5 से करेंगे गुणा कितने में 107 में कितना होगा 500, कितना होगा आपका 535 हो गया। अब इसमें हम करेंगे तो यहाँ करने देखिए, अब यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं तो क्या करें हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो कितना हो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। पुनः यहाँ कितना बचा, एक हासिल दिया उसको, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। अब यहाँ से 5 से 5 कट गया। तो अगर हम चाहें तो इतना भी लिख के कर सकते हैं कि कितना कर सकते हैं कि 6.5 का क्या हुआ, हमें 6.5 के हमें लॉस हुआ है, 6.5% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। आप लोग देखिए अब इतना बड़ा भाग है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 6.5 रुपये क्या हो रही है, और इसको हम काट रहे हैं तो लमसम में क्या हो रहा है कि 6.5% की क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल दिया है, एक टीवी को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्या दिया है कि 20,000 में बेचने पर 25% का क्या होता है लाभ होता है। तो बोल रहा है कि यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाए तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब यहां से अगर बात करें हम, पहले आप समझिए क्या बोला है 25% का लाभ। अब आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे बोलूंगा कि परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपका होता है क्या होता है कि प्रॉफिट बटा में क्या होता है, प्रॉफिट बटा में आपका सीपी होता है। और गुणते क्या होगा आपका, गुणते 100 होगा, ये होता है ना। अगर यहाँ हमें दिया है क्या कि 25% का क्या बोला है, 25% का लाभ बोला है। अगर 25% को अगर हम तोड़ेंगे, 25% को अगर हम फ्रैक्शन मान आपसे पूछें तो आप लोग जानते हैं अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 25 बटा में क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 100 लिखेंगे, यहाँ से अगर काटेंगे तो क्या होगा आपका 1 बटा में कितना होगा 1 बटा में 4 हो गया। तो अगर मैं पूछूंगा कि इस भिन्न में 1 बटा 4 में 4 क्या है और 1 क्या है, 4 क्या है और 1 क्या है, यहाँ हम लिखे हैं क्या कि परसेंटेज प्रॉफिट बटा क्या लिखे हैं, प्रॉफिट बटा में क्या लिखे हैं हम सीपी लिखे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 हमारा वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 25% अगर यहाँ आपका ये प्रॉफिट रहेगा तो, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम हानि की बात करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे, देखिए हानि के इसी प्रॉफिट समझते हैं कि 25% का प्रॉफिट था तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना हुआ 1 बटा 4 हुआ। अब इस 1 बटा 4 में हम क्या कर सकते हैं कि 4 हमारा क्या होगा वस्तु का आपका क्रय मूल्य होगा, तो 1 क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। अगर इसी में अगर मैं बोलूँ आपसे कि एसपी बताइए कितना होगा, तो एसपी कितना होगा, अब 4 की वस्तु है 1 पे उससे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एसपी कितना होगा 5 होगा ना। देखिए हम आपको क्या लिखवाए थे, हम आपको लिखवाए थे क्या कि आपका प्रॉफिट बराबर क्या लिखवाए थे हम प्रॉफिट बराबर लिखवाए थे क्या सीपी माइनस का क्या लिखवाए थे, सॉरी एसपी माइनस का एसपी माइनस क्या लिखवाए थे सीपी लिखवाए थे। तो अगर यहाँ से हम एसपी बराबर लिखना चाहें, अगर यहाँ से हम एसपी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं प्रॉफिट प्लस क्या लिख सकते हैं हम सीपी, हो सकता है ना। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है
कि सीपी हमारा 4 है और प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा ना। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट को समझते हैं। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 30% की प्रॉफिट हो रही है। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें 30% की प्रॉफिट हो रही है, तो हमें इसमें बताना है सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। तो आप क्या करेंगे कि इस 30% को क्या करें, पहले हम इस 30% को पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो इस 30% को फ्रैक्शन में तोड़े कितना होगा, 30 बटा में क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब यहां से एक शून्य से एक शून्य कट गया, मिल गया क्या हमें मिल गया आपका 3/10। कितना मिल गया, 3/10। अब इस 3/10 अगर भिन्न की बात करें तो 10 आपका क्या है, देखिए फार्मूला देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट और क्या होता है, प्रॉफिट बटा में सीपी। हमेशा आपका क्या होगा, नीचे आपका सीपी होगा। तो 10 क्या हो गया आपका, 10 आपका सीपी हो गया, और 3 क्या हो गया आपका, 3 आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर इस रेशियो की बात करें हम कि अगर किसी वस्तु को हम 10 में खरीद रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर बेच रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 3 13 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 10 और कितना है, 10 का संबंध है कितना है, 13 है। उसका एक नहीं हो सकता। देखिए कितना हो गया आपका, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 10 संबंध 13 हो गया। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं। अब इसी क्रम में अगर और आगे हम चलें, अगर आपसे बोल दें हम, देखिए परसेंटेज आपकी लॉस बराबर क्या होता है, परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है आपका, होता है कि लॉस बटन क्या होता है, सीपी गुणते का 100 होता है ना। परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटा में आपका सीपी होगा, गुणते कितना होगा, 100 होगा। मतलब कि परसेंटेज हानि बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुणते का 100, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, लॉस आपका दे दिया क्या, लॉस आपका 25% दे दिया। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 25% में, देखिए किसी वस्तु को बेचने पर हमें 25% का हानि हो रहा है, तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, तो कितना होगा, क्या बताएं। जैसे आप इस वाले टर्म में किए हैं वैसे आप क्या करें, पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 बटा कितना होगा, हम 100 लिखेंगे। अगर काटेंगे कितना होगा, 1 बटा में कितना होगा आपका, 1 बटा में 4 हो गया। कितना हो गया, 1 बटा में 4 हो गया। अब यहां से अगर बोलूं आपसे कि सीपी और एसपी ये 4 क्या है, देखिए यहाँ सूत्र में क्या लिखा है, लॉस बटा में क्या है, सीपी है। तो इस भिन्न को अगर देखेंगे, इससे तुलना करेंगे तो एक क्या होगा, एक आपका लॉस होगा और 4 क्या होगा आपका सीपी होगा। इस 100 को मानने की आपकी 100 का मानने के मान उतना ही रहेगा ना, उससे मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब इससे है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो 4 आपका क्या हो गया, 4 आपका सीपी हो गया, और एक क्या हो गया आपका, एक आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सीपी और एसपी, सीपी और क्या पूछा है, एसपी पूछा है। देखिए अभी हम पढ़े थे, देखिए अगर आपसे बोला जाए, हम क्या जानते हैं, देखिए अगर मैं बोलूं आपसे कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका कि सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है ना, कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहां से मैं अगर आपसे एसपी की बात करूंगा कि एसपी बराबर क्या होगा, तो एसपी को इधर लेके आएंगे, लॉस उधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा आपका सीपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस कितना हो जाएगा, सीपी माइनस का लॉस हो जाएगा, होता है ना, कितना हो जाएगा आपका एसपी बराबर क्या होगा आपका कास्ट प्राइस माइनस का लॉस, मतलब हानि हो गया, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को हम समझेंगे। अब यहां आएंगे, देखिए यहां क्या दिया है हमारा, ये हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी 4 आ गया है। तो अगर एसपी की बात करेंगे तो 4 पे हमें 1 की हानि हो रही है, तो कितना होगा, 4 पे हमें 1 की हानि हो रही है, तो कितना होगा, एसपी आपका 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए क्या है आपका, इसमें 4 क्या आपका सीपी है और 1 क्या हो रहा है, अगर वस्तु का आपका क्रय मूल्य है तो 1 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जिस इस सूत्र से क्या होगा आपका एसपी की अगर बात करें हम, तो एसपी बराबर क्या है कि कॉस्ट प्राइस में से हानि घटाए हैं। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, सीपी और एसपी का रेशियो पूछा गया है। तो सीपी कितना है, सीपी इस भिन्न में आपका
4 है तो एसपी कितना होगा, सीपी अगर यहाँ 4 रखेंगे और एक आपका अगर लॉस होगा तो कितना मिलेगा हमें सीपी, हमें सीपी 3 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एसपी कितना होगा आपका 3 होगा। ऐसे हम क्या करेंगे कि अगर परसेंटेज पूछ देगा तो परसेंटेज के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर बात करें हम आपसे, इसमें अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, हमें 12.5% का लॉस हमें 12.5% का हो रहा है। तो इस 12.5% हो रहा है तो इसमें आपसे पूछ देगा क्या कि एसपी और सीपी का रेशियो, एसपी और सीपी का रेशियो बताइए। अगर हम दे दिए किसी वस्तु को बेचने पर 12.5% का हमें लॉस हो रहा है तो एसपी और सीपी का रेशियो बताइए। तो इस टर्म में क्या होगा, पहले हमारा काम क्या होगा कि इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे कि भिन्न में चेंज करेंगे। तो इसको अगर इसका 12.5% का फिक्स मान कितना होता है, 12.5% का फिक्स मान होता है आपका 1/8। अगर नहीं पता है तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। देखिए यहां से क्या करें, हम दिया क्या 12.5% दिया है। अब इसको लिखना चाहे तो क्या करेंगे, 2 में 12 गुणा करके कितना होगा, 12 कितना होगा 24 हो गया, 24 हो गया कितना होगा आपका 25 हो गया, कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया 25 बटा में 2 हो गया। अब ये आपका परसेंटेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज को हटाएंगे तो हम परसेंटेज वाला जानते हैं क्या, परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका, होता है 1/100 होता है, जानते हैं ना, 1/100 होता है। तो अगर यहाँ रखें हम तो क्या आ जाए आपका 25 बटा कितना हो जाए आपका 1/100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200 हो गया। अब 25 से अगर हम भाग देंगे कितना आ जाएगा 1/8 होगा, कितना होगा 1/8 होगा। ये टर्म था। अब देखिए हम जानते हैं क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/8 होगा। अब इस 1/8 में बताइए हमें कि 8 क्या है और 1 क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या है कि परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस की बात की हम तो परसेंटेज लॉस बराबर हम बताए थे आपको फार्मूला कि परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटा में क्या होता है आपका सीपी गुणित का 100 होता है ना। अब यहाँ देखिए अब 12.5% का लॉस हो रहा है, 12.5% को हम फ्रैक्शन तो क्या आया है 1/8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 आपका सीपी होगा, क्योंकि क्या है लॉस बटा में क्या है आपकी सीपी है। तो 8 अगर आपका सीपी हो गया तो 1 क्या हो गया, 1 आपका क्या हो गया कि 1 आपका लॉस हो गया, इस 1 क्या हो गया आपकी हानि हो गई। मैंने 8 रुपए की अगर वस्तु है तो 1 रुपए की क्या कर रहे हैं हम हानि कर रहे हैं। तो इसमें एसपी कितना होगा आपका, अगर एसपी की बात करें हम तो एसपी कितना होगा, एसपी निकालने क्या बताए थे हम कि एसपी जब निकालना हो तो क्या करें हम सीपी में से लॉस को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 8 आपका सीपी है तो लॉस कितने का है 1 का है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, अगर परसेंटेज, अगर किसी वस्तु को बेचने पर 12.5% की हानि हो रही है तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, एसपी और सीपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी अगर 7 हो जाएगा तो एसपी कितना होगा, सीपी कितना होगा आपका 8 होगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज जहां भी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसे पता होगा कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट देगा तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए भी क्या कहते हैं कि एसपी और सीपी का बताए हैं, और लॉस भी देगा तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया देखिए कि एक टीवी को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्या होता है 25% का लाभ होता है। यदि उससे 40% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु को विक्रय मूल्य देखिए, और 25% की हम बात करें, 25% का अगर फ्रैक्शन मान करेंगे तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, ये 25% क्या है आपका 25% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर करेंगे तो ये कितना होगा 1/8 कितना हो गया 4 हो गया। अब ये 4 क्या है, 4 इसमें क्या होगा आपका 4 आपका सीपी होगा, और ये क्या है ये आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब जब 4 है तो क्या बोला है, टीवी को 20,000 रुपए में क्या करें बेच रहे हैं, तो एसपी कितना होगा, अगर सीपी अगर 4 है और प्रॉफिट आपका 1 है तो एसपी कितना होगा आपका, एसपी आपका 5 होगा, 4 और कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो 5 पर हम क्या करेंगे, अगर 5 रेशियो की बात करेंगे तो 5 पर कितना होगा आपका, कितना दिया है 20,000 रुपये दिए हैं, कितना दिया है 20,000 रुपये दिया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें पूछा है कि उससे अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, अब पुनः देखिए यहाँ से हमारा देखिए ये 5 रेशियो पर क्या आ गया, 5 रेशियो पर कितना आ गया आपका
20,000 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करें कि आप 4 रेशियो का मान निकालिए। 4 रेशियो का मान निकाल, देखिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि 5 से अगर काट रहा हूँ इसको तो कितना बार कटेगा, 4 बार कट गया, कितना बच जाए, 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 4,000 आ गया। तो 4 रेशियो का मान कितना आएगा, 4 रेशियो का मान कितना आएगा, आपका 16,000 आएगा, ना 16,000 रुपये होंगे। अब देखिए पुनः क्या करना हमें, 40% का लाभ कमाना है। अब 40% को अगर हम 40% की बात करें हम, तो 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगा, लिखेंगे हम, देखिए 40 बटा क्या करेंगे हम 100 करेंगे। यहाँ से 1 शून्य कट गया, और 2 से अगर 4 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 10 को काटेंगे तो 5 बार में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 2 बटा में क्या होगा आपका 5 होगा, क्या होगा 2 बटा में 5 होगा। अब इस तरह, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि 40% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 2 बटा में 5 हो गया। तो 5 क्या है, इस भिन्न में क्या होगा, 5 आपका क्या होगा, 5 यहाँ पे आपका सीपी होगा, और 2 क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, 2 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे, अब इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ हम निकाले क्या है, हमारा आपका क्रय मूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य आपका वस्तु का कितना कितना गया है, 16,000 आ गया है। तो अगर आपको क्रय मूल्य मिल गया तो आप ये भी नहीं करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अगर ये भी नहीं करेंगे तो हम इसको छोड़िए, और यहाँ देख रहे हैं कि हमें जब क्रय मूल्य मिल गया, अब क्रय मूल्य मिल गया कितना, 16,000 मिल गया है, 16,000 कितना है, 16,000 का सीपी है। तो यहाँ से बोलूँ कि अगर सीपी आपका है तो कितना, 40% का 16,000 है। ठीक है, आपका सीपी कितना निकला है, 16,000 निकला है। ठीक है, तो हम क्या करें, 40% का लाभ कमाएंगे। 40% का लाभ कमाएंगे तो क्या करें हम यहाँ पे, अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि 140 में, मतलब अगर परसेंटेज क्या बोले हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 में बेचेंगे, बटा कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये क्या करें, एसपी निकाल रहे हैं, 16,000 आपका क्रय मूल्य है, तो 40% का लाभ कमा रहे हैं, तो कितना करेंगे हम यहाँ से काट सकते हैं, कट गया 200 में से। ठीक है, अब 16 का गुणा करके इसमें 14 में गुणा करते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर 160 बचा, कितना बचा आपका 140 बचा, यहाँ से अगर गुणा करें तो 2 शून्य आपका उतर जाएगा। अब 16 का 16 चौक कितना होगा, 16 चौक कितना होगा आपका, चौक कितना होगा, 64 हो गया। हासिल कितना बचेगा आपका, 6 बच गया। अब 16 का 16 और 6 कितना होगा, 16 से आपका 22 हो गया। ठीक है, तो आपका बिक्री मूल्य कितना हो गया, बिक्री मूल्य आपका कितना हो गया, 22,400। ये क्या है कि हम जब वस्तु को 40% लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा, आपका बिक्री मूल्य कितना होगा, 22,400 होगा। अगला सवाल है, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का क्या होता है कि लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या है कि परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, आपका होता है परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य गुणित का 100 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य गुणते क्या कर सकते हैं, विक्रय। देखिए विक्रय मूल्य एक और क्या होगा, विक्रय मूल्य को क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य पे क्या होगा कि हम जितना लाभ कमाएंगे, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमको 20% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य का क्या होगा, क्रय मूल्य का हम 120 निकालेंगे, वही होगा ना। देखिए यहाँ क्या है, बोला है किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य को, हमें पता नहीं क्रय मूल्य वस्तु की क्या है, तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि 115 बटा क्या होगा आपका 100 होगा ना। विक्रय मूल्य कितना दिया आपका, यहाँ पे आपका दिया है, एसपी की बात करें हम तो आपका फर्स्ट एसपी कितना दिया है, 230 दिया है। ठीक है, तो 230 बराबर क्या लिखते हैं, 230 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य गुणित 115 बटा में 100। अगर यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालें हम, अगर यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालें, यहाँ से अगर हम सीपी की बात करें, अगर सीपी निकालेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, तो सीपी बराबर क्या होगा 230। देखिए क्या होगा, ये 100 कहां चले जाएगा, 230 करोड़ गुणते क्या होगा आपका 100 हो गया, नीचे कितना हो गया 115 हो गया, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका सीपी निकल गया। अब देखिए अब इस सीपी को कितने बेचना है हमें
इस सीपी को हमें 20% लाभ पे बेचना है। ठीक है, अब ये जो आपका मूल्य निकल गया, क्या आ गया आपका, ये आपका सीपी आ गया। अब इस सीपी को अगर हम 20% लाभ पे बेचेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें यहाँ काटना है। ठीक है, यहाँ देखिए 230 गुणते क्या क्या है 100 है, 100 हो गया। नीचे कितना है आपका 115 है। ये आपका क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। अब इस पे हम कमा रहे हैं कितना 20% का लाभ कमाएंगे, तो 20% का लाभ कमाएंगे कितना 120 में बेचेंगे, होगा ना, ऐसे होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ काट रहे हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 115 से काटेंगे 230 को कितना बार जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका 120 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ गुणा करने में कितना आएगा आपका, 12 गुना के कितना होगा 24, मतलब 240 हो गया। कितना हो गया आपका 240 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 240 क्या है, ये 240 आपका सेकेंड वाला विक्रय मूल्य है। फर्स्ट आपका विक्रय मूल्य कितना दिया 230 दिया था, ये 230 कब है, जब हम 15% का लाभ कमा रहे हैं तब है। और ये 240 का विक्रय मूल्य आपका जब हम 20% का लाभ कमा रहे हैं तब है। ठीक है, तो लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका सेकेंड जो आपका एसपी होगा, सेकेंड अगर एसपी की बात करें हम, जिसपे हम 20% का लाभ कमाएंगे तो कितना होगा आपका 240 पे होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप लिखना चाहें तो यहां आप लिख भी सकते हैं। देखिए अगर लिखना चाहें तो हम देखिए लिख रहे हैं एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं, हम चाहे हम तो क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। देखिए अगर लिखना चाहें तो हम एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर लिख सकते हैं हम सीपी। ठीक है, सीपी का क्या, सीपी का परसेंटेज लिखना चाहे तो सीपी गुणते लिख सकते हैं हम 100 प्लस का प्रॉफिट बटा में 100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना, अगर इसको अगर लिखना, और एक आपका क्या होता है एसपी को और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सीपी गुणते 100 माइनस का प्रॉफिट बटा में क्या 100, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपका ये प्रॉफिट क्या है, ये आपका परसेंटेज में रहेगा। देखिए नहीं यहाँ क्या होगा, यहाँ लॉस होगा, यहाँ क्या होगा आपका लॉस होगा। ये कब है, जब हानि कमाएंगे तब। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका क्या रहेगा, ये परसेंटेज में रहेगा, और लॉस भी क्या रहेगा आपका परसेंटेज में दिया रहेगा। ये क्या होता है कि ये भी आपका एक फार्मूला है, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आराम से, इसमें हम लगाते हैं सवाल। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब इसके और भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको हम अगले सवाल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, ज्यादा कोई मतलब नहीं लिखने का। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में।